हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास होगी हमारी, ये जो बुक है ये है MPBSE भोपाल की टेक्स्ट बुक है और इसमें आज हम स्टडी करेंगे लेसन 3 की और इसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन, यानी राष्ट्र को सलाम। तो आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी यूजफुल होगा उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 10th की हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स से क्लास 10th हिंदी मीडियम की स्टडी कर रहे हैं वो इस लेसन को पूरा देखें और मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि इस लेसन को देखने के बाद आपका ये पूरी तरह से लेसन 3 क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ से स्टार्ट होता है, भगत सिंह वाज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। यानी जो भगत सिंह थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो जब जेल में थे तो उस समय बायोग्राफी पढ़ रहे थे। बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी। किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? लेनिन की, यानी बायोग्राफी पढ़ने में वो व्यस्त थे। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड जस्ट रेड अ फ्यू पेजेस, अभी उन्होंने कुछ ही पेजेस पढ़ पाए थे लेनिन की बायोग्राफी के। व्हेन द डोर ऑफ द डंजन ओपन, डंजन मतलब होता है तहखाना, जो अंडरग्राउंड जेल होती है वो। तो व्हेन द डोर ऑफ द डंजन ओपन, जब तभी तहखाने का दरवाजा खुला, एंड लेट इन ए जेल ऑफिसर, और एक जेल ऑफिसर उसमें अंदर आया। जेल ऑफिसर कहता है भगत सिंह से, सरदार जी प्लीज वी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन मीन्स होता है फांसी। सेड द ऑफिसर, अधिकारी ने कहा कि सरदार जी आप तैयार हो जाइए, हमें ऑर्डर दिया गया है आपको फांसी तक ले जाने के लिए। भगत सिंह वाई रीडिंग द बुक, भगत सिंह उस समय बुक पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आईज फ्रॉम द बुक, आँखों से बिना बुक से बिना आंखें उठाए उन्होंने अधिकारी से कहा, वेट प्रतीक्षा करो, वन रिवॉल्वनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्वनरी। रिवॉल्वनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी। तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से इस समय मिल रहा है, यानी उसकी स्टडी वो कर रहे थे। तो यहाँ पर दूसरे क्रांतिकारी से अर्थ है लेनिन। लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे। द ऑफिसर वाज स्टन्ड बाई द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस, ऑफिसर को बड़ा आश्चर्य हुआ भगत सिंह ने जिस टोन से बोला। एंड स्टूड स्टिल, और वह खड़ा रहा। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, भगत सिंह ने किताब फिर से पढ़ना शुरू किया। ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, तभी उन्होंने उस किताब को हवा में उछाला। स्टूड फोर्थ, खड़े हुए। एंड सैड, और अधिकारी से कहा, लेट्स गो, चलो चलें। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स, राजगुरु और जो सुखदेव से वो भी अपने जेल से बाहर आए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने दे का मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने फेस को कवर करने से मना कर दिया। वियर द कैप, टोपी पहनने से मना कर दिया। एंड गेट हैंडकफ्ड, और हथकड़ी लगवाने से भी मना कर दिया। फांसी दी जाती है तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है। द थ्री रिवॉल्वनरीज वाट अलोन सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड, तीनों क्रांतिकारी टहलते हुए चले जा रहे थे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे इन ए जोवियल मूड में। एंड वर फॉलोड बाई द जेल ऑफिसर्स ऑन ऑल साइड, और उनके चारों तरफ जेल के जो टॉप ऑफिसर्स थे वो चल रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, and the public and the members of the Bhagat Singh's family. बहुत बड़ी संख्या में भीड़ बाहर गेट पर थी, जिनमें फोटोग्राफर थे, रिपोर्टर्स भी थे, पब्लिक भी थी और भगत सिंह की फैमिली के सदस्य भी थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, भीड़ धीरे धीरे अनियंत्रित होती जा रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, तेज आवाज में नारे लगाए जा रहे थे दोनों तरफ से, जेल के अंदर से भी और जेल के बाहर से भी। भगत सिंह फादर, इनके भगत सिंह पिताजी का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। रियलाइज्ड, भगत सिंह पिताजी ने महसूस किया कि द पुलिस माइट फायर एट एंड लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट, कि पुलिस किसी भी समय लोगों पर फायर कर सकती है या लाठी चार्ज कर सकती है। एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और इससे बहुत सारे बहुत मासूम लोग जो बाहर खड़े थे वो मर जाएंगे।
ही आस्क्ड हिज वाइफ, ही का मतलब यहाँ पर सरदार किशन सिंह से है। सरदार किशन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा लेट्स गो, चलो चलें। लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो कि, चलो चलें ऐसा ना हो कि सम मिसफॉर्चून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल, कि इन मासूम लोगों पर कोई दुर्भाग्य टूट पड़े। भगत सिंह मदर वाज रेलुकेंट टू लीव द प्लेस, रेलुकेंट मीन्स होता है अनिच्छा से। भगत सिंह की माँ की वहाँ से उस स्थान को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, बट सी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली, लेकिन उन्हें अपने पति की प्रार्थना को मानना था। सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट, सरदार किशन सिंह सफल हुए भीड़ को दरवाजे से थोड़ी दूरी तक ले जाने के लिए। टू अवॉइड सम untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows, और उन्होंने एक स्पीच देना शुरू कर दी ताकि लोगों का माइंड वहाँ पर न जाए अंदर की तरफ। नेक्स्ट है द वार्डर प्रोसीडेड टुवार्ड द प्लेटफॉर्म विद द 3 वैलिएंट रिवॉल्वरीज, जो वार्डर था वह तीनों क्रांतिकारियों को प्लेटफॉर्म तक ले गया, यानी तट तक ले गया, फांसी वाले तक। The Deputy Commissioner of Lahore was surprised and terrified to see, जो लाहौर का उस समय डिप्टी कमिश्नर था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो डर भी गया यह देख कर कि द कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स मीन्स होता है अपराधी या दोषी, कि जो कन्विक्ट्स वर नॉट सेटल्ड, सेटल्ड मीन्स होता है हथकड़ी लगाना, कि आरोपियों को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। भगत सिंह रेड द फियर इन हिज आइज, भगत सिंह ने उस डिप्टी कमिश्नर की आंखों में डर को देखा और भगत सिंह ने कहा वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट, तुम बड़े भाग्यशाली हो, टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्वरीज कैन एम्ब्रेस द डेथ विद प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडल, कि तुम बड़े भाग्यशाली हो किस तरह से भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को गले लगा लेते हैं अपने सुप्रीम आइडल के लिए। भगत सिंह अलोन विद सुखदेव एंड राजगुरु क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, भगत सिंह और साथ में सुखदेव और राजगुरु भी तख्त पर की सीढ़ियों पर चढ़े, स्टीडली एंड स्टूड बोल्डली, और साहस से वहाँ पर खड़े रहे। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, भगत सिंह बीच में खड़े थे, विद ऑन हिज लेफ्ट, लेफ्ट में सुखदेव थे, एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, और राजगुरु उनके राइट में खड़े थे। दे रेज्ड द स्लोगन्स, उन्होंने नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन ए लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, बिल्कुल तेज स्पष्ट आवाज में। पुल द हैंगमैन्स रोप, और जो हैंगमैन था, जो जल्लाद था, उससे रस्सी ली, क्रिस्टेस, उस रस्सी को क्रिस किया, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, और उसे अपने गले में डाल लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने उस जल्लाद से कहा नाउ यू मे सेट इट राइट, तुम इसे देख सकते हो इफ यू प्लीज, देखना चाहो तो। द हैंगमैन यानी जल्लाद, हु मस्ट हैव बीन ए वेरी टफ मैन, जो वास्तव में काफी क्रूर व्यक्ति होता है जल्लाद, वाज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, वह हृदय से काफी प्रभावित हुआ। ही सेट द रोप अराउंड द नेक्स ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, उसने उन बहादुर लोगों की गर्दन में उस रस्सी को रखा। बिग टीयर्स, रो रहा था, वेलिंग इन हिज आई, उसकी भी आंखों में आंसू थे, जल्लाद की आंखों में। एंड टर्न द स्पिंडल, स्पिंडल मीन्स हत्ता, और हत्ते को गिरा दिया। द बोर्ड फेल, तख्ता गिरा, एंड द 3 रिवॉल्वरीज ऑफर्ड देयर होमेज टू देयर मदरलैंड विद देयर लाइव्स एट 7:33 इन द इवनिंग, और तीनों क्रांतिकारियों ने 7:33 पर शाम को मातृभूमि के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग ही नर्व्स, सरदार किशन सिंह अपना अब आपस होने वाले थे। ही कंटिन्यू डिलीवरिंग ही स्पीच इन ए डेलीरियस मैनर, उन्होंने अपनी स्पीच को लगातार जारी रखा। व्हेन द मिल्कमैन रेन टुवर्ड देम, तभी दूध वाला उनकी तरफ दौड़ते हुए आया। एंड गेव द ड्रेडफुल न्यूज दैट द एक्सक्यूशन वाज ओवर, और वहाँ पर बताया कि फांसी हो गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड, सरदार किशन सिंह ने भीड़ से कहा भगत सिंह हैज बीन एक्सिक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, मैं उनकी बॉडी को लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा।
आई डोंट विश दैट, मैं नहीं चाहता कि इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, कि भगत सिंह को बॉडी ले जाने के साथ साथ मैं अन्य लोगों की भी ले जाऊं। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विद ए हैवी हार्ट विद अ फ्यू पीपल, सरदार किशन सिंह कुछ लोगों को साथ लेकर के पहुंचे एंड नॉट एट द गेट, और दरवाज़ा खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपन्ड, जेल का दरवाज़ा नहीं खोला गया। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, लगातार वे खटखटाते रहे और उसे अनसुना किया गया। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, गेट के अंदर पुलिस वाले काफ़ी तेज आवाज़ में हंस रहे थे। समवन केम, तभी वहाँ पर कोई आया एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया, इन्फॉर्मिंग देम, उन लोगों को बताया कि द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू द अनदर गेट, कि उनकी बॉडी हैं वो दूसरे गेट से बाहर ले जाई जा रही हैं। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, जो अंग्रेज थे वो धोखे की नीति पर उतारू हो गए। द बॉडीज ऑफ देयर वैलियंट लीडर्स वर मर्सिलेसली चॉप्ड ऑफ, उन बहादुर नेताओं की बॉडी को निर्दयता पूर्वक चॉप्ड ऑफ, मतलब उसके टुकड़े किए गए। फिल्ड इन द सेट्स, सेट्स मतलब होता है बोरे, उन्हें बोरों में भरा उनकी बॉडी को। कैरीड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज, सतलुज नदी के पास ले गए फिरोजपुर में पीछे के दरवाजे से। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाई ए सिख ग्रंथ एंड ए हिंदू पंडित, उनकी का जो अंतिम संस्कार होना था वो सिख ग्रंथी और हिंदू पंडित के द्वारा होना था। द सेट्स कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रैक, जिन बोरों में उनकी बॉडीज थी उन्हें नीचे उतारा गया। कैरोसिन वाज स्पिल्ट ओवर दम, उनके ऊपर कैरोसिन तेल डाला गया। एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, और बहुत ही बुरी तरीके से उनमें आग लगा दी गई। व्हेन द न्यूज रीच्ड द नाइबरिंग विलेज, जब पास पड़ोस के गाँव में ये समाचार पहुंचा, पीपल फ्लॉड टू द स्कैर्ड स्पॉट कैरिंग टॉर्चेस विद देम, तो लोग अपने साथ टॉर्च लेकर के झुंड बना के वहाँ उस तरफ चल दिए। द इंग्लिश ऑफिसर सा द अप्रोचिंग क्राउड, जब इंग्लिश के अधिकारियों ने देखा, यानी अंग्रेज अधिकारियों ने देखा भीड़ को अपनी तरफ आते हुए, एंड थ्रू अवे द हाफ बर्न्ड श्रेड्स ऑफ द बॉडीज इनटू द रिवर वाटर, तो आधी जली हुई बॉडीज को वो नदी के पानी में फेंक गए। सेट इन द ट्रक्स, ट्रक में बैठे एंड स्पीड अवे टू सेव देयर लाइफ्स, और अपना जीवन बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गए। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड ऑफ द हाफ बर्न्ड बॉडीज फ्रॉम द रिवर, उन गाँव वालों ने आधी जली हुई बॉडीज के टुकड़ों को नदी से निकाला। एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव, और अंतिम संस्कार पूरे श्रद्धा भाव से किया। इन दिस वे, इस तरह से देयर ग्रेट मर्डर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लाइब्रेट ही मदरलैंड एंड बिकम इमोर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन, इस तरह से भगत सिंह ने खुशी खुशी मृत्यु को अपने गले लगा लिया अपनी मातृभूमि के लिए, और भारत के हृदय, भारत के लोगों के हृदय में वो हमेशा के लिए अमर हो गई। ही वाज 24, वो उनकी उम्र उसमें 24 थी। व्हेन ही वाज एक्सक्यूटेड, जब उन्हें फांसी दी गई। ही बिकेम ए लीजेंडरी हीरो फॉर द मासेस, वे लोगों के लिए एक हीरो बन गए। इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, अनगिनत गीत उनके लिए गाए गए। एंड यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडल, और पूरे देश की युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श माना। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, वो बहादुरी का प्रतीक बन गए। एंड इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ फ्री इंडिया, और स्वतंत्र भारत के लोगों को प्रेरित किया। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज ए शहीद ए आजम, भगत सिंह को शहीद आजम नाम से जाना जाता है। वाई हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, कि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया देश के लिए। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकम देयर हीरो, उन्होंने युवाओं के जीवन में उत्साह भरा और उनके हीरो बन गए। इट हैज इंक्रीज्ड अवर पावर ऑफ विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों का जो बलिदान हुआ है उससे हमारे अंदर आज़ादी के लिए एक शक्ति आई है। देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही कि उनका महत्वपूर्ण साहस और बलिदान
भारत के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा रहा है। द देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये उस समय जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसमें प्रेसिडेंट थे। इन हिज ट्रिब्यूट दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव, ये महान बहादुर योद्धा मर गए, यंग जवान लोग मर गए ताकि भारत जी सके। इसके जो राइटर हैं लेसन के वो हैं MP कमल एंड SR के वारका। तो आज का ये लेसन है। चलिए अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एट द एज ऑफ 24 साल की उम्र में ए मैन वाज स्माइलिंग जस्ट बिफोर ही वाज गोइंग टू बी हैंग्ड, एक आदमी मुस्कुरा रहा था जब उसे फांसी दी जा रही थी। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है हु ही वाज, ये कौन था? ही वाज नन अदर देन शहीद आजम भगत सिंह, वह कोई और नहीं बल्कि शहीद आजम थे। हिज लास्ट विश वाज टू बी बॉर्न अगेन, उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो फिर से जन्म लें एंड सर्व द मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि की सेवा करें। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेसन था थर्ड, बहुत ही यूजफुल होगा, आप इसे पूरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपकी फिर आती है ग्लोजरी, और यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके ये इंग्लिश में मीनिंग्स दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन, और ये जो बीच में लिखे हैं ये इनके प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं कि ये जो मीनिंग्स हैं इन्हें हम किस तरह से उच्चारण करेंगे, किस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो आप इनकी बिल्कुल स्टडी कीजिए सबकी। और फिर आपको मिलते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड पावर मिलता है, और इसमें आपको ये जो वर्ड्स हैं इनसे आपको बनाने हैं सेंटेंसेज। इसके आगे आपको ये वन वर्ड बताने हैं जो आपको लेसन में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गए यदि आप अब इन्हें पढ़ेंगे तो। हु इज नॉन एज ए शहीद आजम, शहीद आजम नाम से कौन जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, भगत सिंह इज नॉन एज ए शहीद आजम। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 3 पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर, उन 3 क्रांतिकारियों के नाम बताइए, देशभक्तों के नाम बताइए जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक ही दिन लाहौर में। उन तीनों के नाम क्या थे? तो ओनली आपको 3 नाम बताने हैं। उनके 3 नाम्स थे राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह सेड, भगत सिंह ने कहा वन रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी, कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। हु वाज द अदर रिवॉल्यूशनरी, ये दूसरा क्रांतिकारी कौन था? तो आपको बस 1 लाइन में आंसर देना है कि द अदर रिवॉल्यूशनरी वाज लेनिन, जो दूसरा क्रांतिकारी था वो लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरीज, कौन कौन से नारे लगाए गए तीनों क्रांतिकारियों के द्वारा? तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारे लगाए गए थे। बहुत ही सिंपल आंसर होंगे। तो आइए आपको इस तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, लेसन समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताना, और उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और भी स्टूडेंट जो क्लास 10 की स्टडी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने स्टूडेंट्स पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।